दोस्तों, चाइना में लड़कियाँ डाउरी लेती हैं, यानी कि दहेज लेती हैं, और इसकी वजह से उनकी पूरी इकोनॉमी क्यों क्रैश हो सकती है, अगर गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया तो? और उसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं हमारी इंडियन सोसाइटी पे, उस बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए देखते हैं रिएक्शन वीडियो जो आई है चाइना ऑब्जर्वर चैनल के मदद से। इसमें इन्होंने वीडियो बनाई है, 我 आइए 感 देखते हैं। 觉好崩溃啊！I feel so overwhelmed. It feels like all the bad things are happening at once over the past couple of days. I really wish I had someone to share the burden with, but I feel like I may never find a partner in this lifetime. I feel so helpless. Right now, it's not just about having someone who wants me. I feel like my existence in this world is kind of redundant. I'm already 36 years old and have no value in the dating market, no reproductive value either. My emotions are unstable, my personality isn't great, and I don't have much money, so I can't provide economic value or emotional value, and not even appearance value. It's only natural that people would reject me, but how am I supposed to keep going? The 36-year-old woman, Mi Li, holds a master's degree from a prestigious university. तो बेसिकली चाइना में She often refers to तो बेसिकली चाइना में पिछले कुछ 50-60 सालों में ही बूम आया इकोनॉमी का। उससे पहले फार्मिंग वाज़ द मेन थिंग इन चाइना, और उसके बाद क्या हुआ, डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा स्पीड से हुई कि वर्क फोर्स रिक्वायरमेंट के लिए चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बूस्ट कर गई, और इसीलिए चाइना की पॉपुलेशन वर्ल्ड के नंबर 1 पे पहुंच गई थी। उसके बाद उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी ले आए, और अब वो इतने ज़्यादा डेवलप्ड हो गए हैं चाइना के, जो फीमेल्स हैं उनकी जो एज है वो जैसे इसमें बता रही है ये कि 34 ईयर्स एज हो गई है, 36 ईयर हो गई है, और तब भी इसकी शादी नहीं हुई है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है वो देखते हैं। herself as a high-quality older single woman and frequently shares on social media the many difficulties she encounters while seeking a partner. She also discusses her feelings of loneliness and the pressure from family and friends to get married. On June 17th, she broke down in tears, regretting that she missed the prime time for marriage due to her focus on her career. Now, being single, she feels an overwhelming sense of anxiety. Mili तो ये इंडिया और पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है कि क्योंकि अब फीमेल्स इतनी ज़्यादा एजुकेटेड हो चुकी हैं, और वो कई लेवल्स पे तो मेल्स को भी डोमिनेट कर रही हैं। एजुकेशन के लेवल में, एजुकेशन के फील्ड्स में पीएचडी होल्डर्स हो गई, कॉलेज में जितने स्टूडेंट्स हो गए, ज़्यादातर फीमेल जो होती हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि स्टडीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने की वजह से उन लोगों ने मैरिज पे ध्यान नहीं दिया, और ये भी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ऐसा चाइना में देखने को आ रहा है कि इनकी एज इतनी ज़्यादा हो गई है कि मतलब जो एक फ़ीमेल के जो बच्चा पैदा करने की एज होती है वो जो इन बिटवीन 21 से लेके 30-31 तक बेस्ट होती है। उसके बाद क्या होता है ना कि जो एग्स होते हैं, यानी जो ओवा होता है, वो क्वालिटी ख़राब होती जाती है उनकी, और इसलिए जो बच्चा होगा उसकी भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसको डाउन सिंड्रोम हो सकता है, और कई सारी एबनॉर्मैलिटीज़ भी हो सकती हैं बच्चों में। तो अगर लेट मैरिज होती है तो उसकी ये प्रॉब्लम्स होती हैं। अब लोग कहते हैं कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा लेंगे या फिर सरोगेसी करा लेंगे, तो उसमें काफ़ी खर्चा आता है। और दूसरी बात ये है, जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, आईवीएफ जिसको कहते हैं, उसमें भी जो सक्सेस रेट होते हैं ना वो 20 से 30% ही होते हैं, ठीक है। और अगर सक्सेस हो भी गया तो उसमें दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि ट्विंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, यानी कि 2 बच्चे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, या तो फिर 30% ही सक्सेस होगा, और क्योंकि इनकी एज ज़्यादा हो चुकी है, प्रॉब्लम ये है। These tears convey a clear message to all young women. Do not miss the best time to get married. She reminds them that marriage is not only an emotional support, but also a guarantee and foundation for life, urging them not to repeat her mistakes. In her video, Mi Li regretfully stated, "I used to give myself many excuses, thinking that marriage was not important and that career was the most important thing, but now it seems that these were just excuses I made to deceive myself." Mi Li's video resonated with many users on social media, inspiring many to reflect on themselves. In the comment section, some people said, "When you're young, you always think there's plenty of time, but in an instant, you become an older single woman." Others remarked, "I hope this reminds women chasing their careers that marriage is not a constraint but true freedom." Some others comforted her, commenting, "It's okay if you can't find someone. Make peace with yourself and stop forcing yourself to look." Emotional counselor Wang Lingguo posted a video on Douyin on July 19th sharing,
If you're getting older and still single, you actually don't have to feel too bad about it. Who says getting married will definitely make you feel happy? Maybe staying single at this age is just saving you from suffering, so try to be more optimistic. Mili's situation prompts people to ponder whether women's pursuit of a career has surpassed their desire for a happy life. In society, many people are so immersed in competition that they neglect the warmth. मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये साइकोलॉजिकल काउंसलर ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि बहुत कम जो होते हैं ना परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन होगी जिनके लिए शादी ना करना एक सही ऑप्शन होगा। मैक्सिमम लोगों के लिए फिजिकल वेलबींग के लिए, इमोशनल वेलबींग के लिए, ठीक है, हमारी जो एक मेंटल हेल्थ के लिए किसी के साथ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इंसान जो होता है वो एक सोशल एनिमल होता है। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, हम एक तरह के एनिमल ही होते हैं, लेकिन हम सोशल एनिमल है क्योंकि हमारा जो फ्रंटल लोब है वो डेवलप हो चुका है और इसीलिए सोचने समझने की शक्ति है हमें, है ना। लेकिन अगर पूरी ज़िंदगी इंसान अकेले निकाल देगा तो फिर मैक्सिमम लोगों के लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है और काफ़ी बैड क्वालिटी ऑफ लाइफ जिएगा वो एज़ कम्पेयर टू किसी के साथ जीने में, क्योंकि कोई हेल्प करने वाला तो साथ में होता ही है और साथ में अच्छा भी लगता है किसी के साथ रहने में। बहुत ही कम लोग हैं जिनके लिए ये चीज़ है कि वो बिना शादी के कर लें, और बल्कि ये जो फीमेल्स हैं ये तो करना चाहती हैं शादी, लेकिन इन्होंने देर कर दी है। अब इनको कोई लड़का चूज़ नहीं कर रहा है। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है चाइना में, वो अब देखते हैं। Of family and love. This also leads people to reevaluate the importance and significance of marriage. While a career is important, a healthy family and happy marriage are also worth striving for. Nowadays, more लोग ये भी पूछेंगे अगर आप इतना ट्रेडिंग में कमा रहे हो तो चार्ज क्यों कर रहे हो, फ्री यार में क्यों ये नहीं सिखा रहे स्कैमर हो? सब तो जगह आते देखो हैं, कोई भी चीज़ फ्री में मिलती है ना उसका वैल्यू नहीं होता। and more older single women are openly seeking marriage on social media. On July 19th, a 36-year-old single woman, Miss Zhou, posted a video on Douyin. 感谢德爸爸把我这条推荐给全国的单身人士。 Thank you, Douyin, for recommending my video to single people all over the country. Many people have commented, saying I'm brave to come to this platform alone to find a partner, facing all the doubts, confusion, and ridicule. It's not about being brave, it's about being responsible for myself. Don't believe sayings like, if you build it, they will come. I know too many excellent women who are still single despite their age. I don't want to be an internet celebrity, but if exposure brings me more visibility and helps me find a partner faster, it's a blessing. So we all need to be a little braver. Happiness is something you have to seize, fight for, and strive for. 来到著名的皇家公园相亲角来碰碰运气。 Today, I came to the famous Shanghai Royal Park matchmaking corner to try my luck. It's 9 a.m. and there are so many people here. It's really hot and I see parents who are incredibly worried about finding partners for their children. अब चाइना में ये भी एक सीन है। इसमें क्या होता है ना कि जो पेरेंट्स होते हैं फैमिली वाले बच्चों के, ठीक है, तो उनके बच्चे तो शादी करना चाह नहीं रहे हैं और कई जगह पे हो भी नहीं पा रही है क्योंकि एज ज़्यादा हो गई है या फिर लड़कियों की डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि लड़कियां डाउरी मांगती हैं चाइना में बेसिकली। तो क्या करते हैं कि इनके जो पेरेंट्स होते हैं ना वो बच्चों की फ़ोटो लेके पार्क में बैठ जाते हैं और एक तरह से मार्केट लगा देते हैं। और उस चाइना के मार्केट में जहाँ पे लोग आते हैं और अपने बच्चों की फ़ोटो दिखाते हैं एक दूसरे को और उनकी क्वालिटीज़ के बारे में बताते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट है शादी के लिए वो सब बताते हैं, जिससे कि चांसेस जो हैं शादी होने के बढ़ जाएँ। एक तो वैसे भी वन चाइल्ड पॉलिसी हो चुकी है चाइना में, ऊपर से ही है। मैं आपको बताता हूँ वन चाइल्ड पॉलिसी क्या होती है डिटेल में अभी। Today, I feel there are many excellent girls here, many with PhDs who studied abroad. I feel like I'm out of luck. If such excellent people can't find someone, it's even harder for an ordinary person like me. This 36-year-old intelligent beauty, Miss Zhou, is 1.75 meters tall. She's publicly seeking marriage on social media, challenging herself to find a partner in 100 days and get married in 200 days. She hopes to find a compatible partner who shares her pursuit of a spiritual life, but reality leaves her feeling helpless. Since June 1st, when she first posted her video, over 50 days have passed, and she has posted more than 40 episodes, yet she has not found a suitable man. Will Miss Zhou succeed? Another 36-year-old single woman, Xiao Han, is also publicly seeking marriage on Douyin.
but her criteria might make potential partners shy away. 我的择偶要求就4点，第一点是 I only have 4 requirements for a partner. First, you must settle down in the Zhejiang, Shanghai area. I don't accept long-distance relationships. I'm in Suzhou, and it's okay if you settle down nearby. If you're from another place, you need to buy a house and settle here. Second, you must be good-looking, pleasing to the eye, and no shorter than 1.7 meters. Third, you need a stable income, with an annual salary of no less than 300,000 yuan before or after taxes, which proves your ability to earn a living. Fourth, we need a betrothal gift for marriage, but I'll match whatever you give as a dowry. Can you meet these 4 requirements? तो ये रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बताया ना, चाइना में क्या होता है, डाउरी यानी कि जो दहेज होता है वो लड़कियां लेती हैं, देती नहीं है इंडिया की तरह। पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि इनकी एज ज़्यादा हो गई है। तो दूसरी बात, ये डाउरी ले रही हैं, ठीक है। $50,000 से तो स्टार्ट होती है इनकी यहाँ पे डाउरी, और फिर कितना भी ऊपर जा सकती है। तीसरी रिक्वायरमेंट ये होती है कि चाहते हैं कि घर लेके दें हस्बैंड को, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर तुम इतनी एजुकेटेड हो, तुमने PhD भी कर ली है, इतनी सारी डिग्रीज ले ली हैं, और तुम पैसे भी कमाती हो, तो तुम्हें एक नॉर्मल आदमी की शादी क्यों नहीं करनी है, बल्कि तुम्हारी शादी वैसे ही नहीं हो रही है। और क्योंकि ये प्रॉब्लम अभी भी स्टार्ट हुई है, तो इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि इसके इम्प्लीकेशन कितने ज़्यादा है। क्योंकि कुछ साल बाद, आप 10-20 साल बाद देखोगे इनकी शादी नहीं होगी। अब तो इनकी शादी वैसे ही नहीं हो रही है, तो अगर 5 साल हो गए तो पॉसिबल ही नहीं है शादी होना, क्योंकि कोई जवान लड़का जो होगा वो कम एज की लड़की से शादी करेगा ऑब्वियसली। तो बहुत ही कम चांसेस होंगे कि वो किसी अपने से बड़ी लड़की से शादी करेगा, क्योंकि जो लड़के होते हैं वो एज को ही देखते हैं एज अ मेन थिंग, और एज ही जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है उसको शो करती है, और फीमेल की हेल्थ को भी शो करती है, एज़ कम्पेयर टू जो उसकी इकोनॉमिक और जो उसकी क्वालिफिकेशन है उसको बाद में देखा जाता है अगर फीमेल में आता है तो। अब तुम बोलोगे ये तो सही बात नहीं है, तो तब दुनिया ऐसी चलती है भाई। अब रियलिटी ये है दुनिया की, क्या कर सकते हैं, समझ रहे हो ना। तो रियलिटी को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। Xiaohan's criteria for choosing a partner have inspired reflection on social media. Her views reflect those of many older single women. As they age, gain experience, and succeed in their careers, their requirements for a partner become higher. A counselor at a marriage agency believes that the difficulty older single women face in getting married. अब ये भी देखो, अगर लड़कियों की एज बढ़ती है, यानी कि वो 34-35 की हो रही हैं, और दूसरों की क्वालिफिकेशन बढ़ रही है, तो इनको ऑटोमेटिकली एक अपने से ज़्यादा क्वालिफाइड और सक्सेसफुल आदमी ही पसंद आता है। लड़कियों में यही प्रॉब्लम है। मतलब प्रॉब्लम क्या है, ये रियलिटी है। तो लेकिन इसमें सोसाइटी में प्रॉब्लम आ रही है इसकी वजह से, क्योंकि फिर वो अपने से नीचे वाले लड़के को शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि उनने एक फैंटेसी बना रखी है अपने दिमाग में कि वो अट्रैक्टेड ही उस आदमी के लिए होंगी। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है इसकी वजह से, ये अभी देखते हैं। Married is because they view themselves as luxury goods, sticking by their standards indefinitely. 任何一个大龄女生被剩下，都是因为性价比太低。 Any older single woman who remains single has a low cost-to-performance ratio, according to a male member who recently broke up with his girlfriend. He said that older single women who consider themselves high quality, regardless of how beautiful, educated, or free they appear, have unrealistic expectations if they're still single. Those wanting to marry don't want to marry them, and those wanting to marry them aren't good enough in their eyes. It's all about having too high expectations when it comes to marriage. I said to him, women who are beautiful, highly educated, and earn incomes should have advantages, right? He sighed and said, she's beautiful, but so are 20-year-olds with lower demands. She graduated from a top... यही तो कह रहा हूँ मैं। अब ये भी ब्यूटीफुल है, पर इसकी एज ज़्यादा है। वो 28 वाली लड़की से शादी क्यों नहीं करेगा, वो इससे शादी क्यों करेगा? क्योंकि जैसे जैसे लड़की सक्सेसफुल होती जाती है ना, थोड़ी थोड़ी लड़कियाँ बेटर भी होती जाती हैं। बेटर का मतलब होता है कि कड़ भी होती जाती हैं, मतलब क्योंकि उनमें कुछ मैनली फीचर्स आ जाते हैं, जैसे कि बोलने लग जाएगी आई एम इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट तो हर कोई है आज के ज़माने में, तो तुम तो कोई अकेले नहीं हो ना। लेकिन वो ऐसा शो करती हैं, और ये चीज़ अट्रैक्टिव नहीं होती टू मैन। लड़कों को फेमिनिन लड़कियाँ पसंद आती हैं, और वो होती हैं ज़्यादातर यंगर, क्योंकि वो बाकी फीमेल्स के साथ इंटरेक्शन कम रखती हैं इस समय। क्योंकि हमें पता है कि सोसाइटी में क्या होता है कि फीमेल्स जो होती हैं दूसरी फीमेल्स को सैबोटाज करती हैं एक तरह से, उनकी रिलेशनशिप्स को, और उनको मतलब सही सलाह नहीं देती हैं। समझ रहे हो मेरी बात? वो ये झूठ बोलती हैं, समझ रहे हो? डुअलिटी होती है लड़कियों के नेचर में, क्योंकि वो कभी सच नहीं बोलेगी आपके सामने। ज़्यादातर लड़कियां जो होती हैं वो साइन लैंग्वेज में बातें करेंगी, या फिर क्लियरली भी नहीं बोलेंगी जो बोलना चाहिए। उसके कोई और मीनिंग होगा उसकी बात का। मैं उसका एग्जांपल से भी समझाऊंगा अभी आपको।
off university, but there are plenty of such graduates in big cities. She earns 20,000 yuan a month, but she doesn't share it with me and फॉर एग्जाम्पल जैसे अब जैसे इसी की शादी नहीं हो रही है, ये 35 ईयर की हो गई है ना, तो ये अपने से कम एज वाले को बोलेगी कि ओ तुम तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम तो अपने करियर पे ध्यान दो इस समय, ठीक है, क्योंकि डीप डाउन क्योंकि ये एक दूसरे से जेलस होती हैं और इसलिए ये चाहती हैं कि इसके साथ भी वही हो जो मेरे साथ हुआ है। मैंने ज़्यादातर फीमेल्स में ऑब्जर्व करा है। अब ये रियलिटी है और कड़वा होता है सच, लेकिन सच तो सच सच होता है। instead uses it as leverage to demand more money from me. It would be better if she earned nothing. She promises to have a child in 5 years and raise it well, but who can know if she can even have a child in 5 years? Young women are beautiful too, and they can raise children without being so materialistic. He also said that men in the age for marriage should avoid women over 35, as luxury items are rarely bought. Besides, many women think they're luxury items when they aren't, which is the real issue. With a growing number of older single women, parents are often the most anxious. They push for marriage because they hope their children will settle down early and have a companion to care for them. Parents think that marrying someone with decent qualities is enough. Love is too fleeting. As long as the person has no bad habits and is reliable, that's sufficient. However, for educated women, marriage cannot just be settled for, and their unwillingness to settle gradually turns them into older single women. Their view of marriage differs significantly from the previous generation, with the biggest change being their increased यही तो मैं कह रहा हूँ, ये सब प्रॉब्लम है फेमिनिज्म की वजह से। फेमिनिज्म में आता है कि जो फीमेल को अपलिफ्ट करना है, जो अनप्रिविलेज फीमेल्स हैं, जो सोसाइटी में कमज़ोर पड़ गई हैं, उनको अपलिफ्ट करना है। लेकिन क्या हुआ कि एक तरह से ये फेक फेमिनिज्म बन गया, टॉक्सिक फेमिनिज्म बन गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारी सोसाइटी में फीमेल्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड हो गई ना, फिर उनकी ये हुआ कि शादी नहीं हुई टाइम पे, या उन्हें करियर पे ज़्यादा फोकस करा, तो जो यंगर फीमेल्स हैं उनको भी एक गलत सलाह देती हैं, जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व करा है इसको। और इससे आप लोग ऑफेंड मत हो ना, ये जब मैंने ऑब्ज़र्व करा वो मैं बता रहा हूँ आपको। independence and emphasis on spiritual needs. In the matchmaking group for those aged 25 to 40 in China, women far outnumber men. This seemingly counterintuitive outcome is hard to believe, but after verifying through multiple online channels, the data on the male-to-female ratio in matchmaking across major cities is approximately 1 to 9. At the Wangsong Academy Matchmaking Corner in Hangzhou, a mother forcibly ये देख रहे हो, ये वो पार्क है जहाँ पे लोग आके खड़े हो जाते हैं अपना नाम और अपनी एज और अपना क्वालिफिकेशंस को लेके पेड़ के नीचे, और फिर यहाँ पे दूसरे लोग जिनको शादी करनी होती है अपने बच्चों को लेके या फिर खुद देखने आते हैं लड़कियों को। dragged her 35-year-old daughter to a matchmaking event. The daughter reluctantly said, "I don't want to go." The mother ignored her, dragging her to an older man who was looking for a partner for his son. Upon hearing that the man was born in 1979, 13 years older than her, had a house but no car, and was a local from Hangzhou, the daughter's face showed disinterest. This Anhui woman continued to visit the matchmaking corner several more times, hoping to find a suitable partner. इसमें एक और प्रॉब्लम ये है कि बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम हो गया या फिर ये साइट्स हो गई, टेंडर हो गया, ये सब हो गया, इन्होंने ना लड़कियों को एक फॉल्स एक्सपेक्टेशन दे दी है लाइफ में, समझ रहे हो? उनको ऐसा फील कराने मजबूर कर दिया है कि उनको ऐसा लगता है कि वी आर ऑल्सो सम काइंड ऑफ सेलिब्रिटी और हमें इसी तरह का लड़का मिलना चाहिए, हीरो जैसा। लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं होती है, सबको हीरो नहीं मिलता है, हीरो तो हीरोइन को भी नहीं मिलता है, तो फिर सबकी तो बात ही अलग है। और ये तो अभी भी शादी करने से मना कर रही है। It's Saturday again, and I'm at the Wangsong Academy Matchmaking Corner in Hangzhou. It's crowded with people seeking love, some for their children, others for themselves. I found a place to stand and waited for my fate to come. People come and go, and occasionally older men and women come up to talk to me. 嗨，大家好。 Hi everyone, let me introduce myself. I'm from Luan, Anhui, born in 1989, the year of the snake, and still single. I'm looking for someone to spend the rest of my life with. Although I'm already 35, I still have a girlish heart and yearn for beautiful love. एडवर्टाइजमेंट Tata Mahindra brand itself is phenomenal and amazing. Love. Many say marriage is about finding someone to live with, and over time it becomes more about kinship. Some say don't set your standards too high and just find somebody to get by with. I've been weighing these options. Many who've been through marriage say love isn't what's important.
What's important is that the person is good to you and responsible. A stable life is all you need. Others say you should marry someone you love deeply because marriage will bring many challenges you've never considered before, and if you don't love him enough, you'll become unhappy, bitter, or even depressed. Since I've never been married, I really don't know which path. तो कुल मिला के ये है कि एक गलत जो ट्रूथ है ना वो लड़कियों को सोल्ड करा गया फीमेल्स की तरफ से कि सक्सेसफुल हो जाओ, बहुत ज़्यादा पढ़ लो लिख लो और इन चीज़ों पे अपनी फैमिली पे ध्यान मत दो, फैमिली बनाने पे ध्यान मत दो। ये हुआ है यहाँ पे। पर इससे क्या हुआ ना कि इनकी एक्सपेक्टेशन जो है लाइफ से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। पर इनने एज को ध्यान में नहीं दिया, क्योंकि एज जो होता है वो शादी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, खासतौर पर लड़कियों के लिए। क्योंकि आदमी जितना ज़्यादा एज होता जाता है 40-45 तक भी, और अगर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया तो उसको कोई ना कोई मिल जाती है। लेकिन फीमेल्स में ऐसा कम देखने को मिलता है, मिलता भी है तो उसको फिर ज़्यादा बड़ी एज का मिलता है, जो इतना सुंदर भी नहीं होता, डिज़ायरेबल भी नहीं होता उसके लिए, लेकिन उसे करनी पड़ जाती है फिर। तो इनके साथ भी ऐसा ही होने वाला है फ्यूचर में। और इसकी इम्प्लीकेशंस इंडिया में क्या है, क्योंकि इंडिया में भी ऐसा ही कुछ है। इंडिया में भी इसी तरह से शादियों के रेट कम हो रहे हैं, मतलब कम हो रही हैं और लड़कियां शादी कम करना चाह रही हैं। तो सेम प्रॉब्लम इंडिया में भी आ रही है, ऑल्दो इनकी प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा अलग है क्योंकि ये लोग डाउरी लेते हैं, है ना। और डाउरी में एक प्रॉब्लम और है कि क्योंकि देना चाह रहा नहीं है कोई, एज ज़्यादा हो गई है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे वन चाइल्ड पॉलिसी है। इसका मतलब ये है कि एक ही बच्चा जब पैदा करते हैं लोग तो ही उनको फ़ायदे मिलते हैं, समझ रहे हो। जैसे कि बच्चा पैदा होने के 14 साल तक ना हर साल पेरेंट्स को 1 महीने की सैलरी फ्री मिलती है, अगर एक बच्चा होगा तो। 2 बच्चे होंगे तो नहीं मिलेगी, ठीक है। दूसरा ये है कि कोई लोन के लिए अप्लाई करेगा तो अच्छी मिल जाएगी। अगर एक बच्चा होगा ना तो स्कूल में उसको एनरोल होने के लिए बहुत ही प्रेफरेंस मिलेगी एज़ कम्पेयर टू अगर उसके एक से ज़्यादा बच्चे हुए तो। और हेल्थ केयर में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, कई सारी फ्री सर्विसेज हैं जो एक बच्चे वाले पेरेंट्स को मिलती है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है क्योंकि इनकी अगर शादी नहीं हुई तो धीरे धीरे इनकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ये करा ही इसलिए गया था। और आगे जाके क्या होगा चाइना में कि ये रूल हटाना पड़ जाएगा, समझ रहे हो। तो यही इम्प्लीकेशन हैं इसके। और हमारी सोसाइटी में भी काफ़ी ज़्यादा इसी तरह से चीज़ें देखने को मिल रही है। तो मेरे को लगा कि ये वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट है। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में। टेक केयर।